सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। गाजियाबाद से खबर है जहां पर शमशुल राइन पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद खास हैं शमशुल कबीरनगर थाने के अंदर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। बसपा जिला अध्यक्ष कुलदीप कुमार के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद करीब बताए जाते हैं शमशुल, जिनके ऊपर कबीरनगर थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। बसपा जिला अध्यक्ष कुलदीप कुमार के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। तो शमशुल राइन के ऊपर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। गाजियाबाद के कबीरनगर थाने में यह केस दर्ज हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद खास बताए जाते हैं शमशुल राइन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। कबीरनगर थाने के अंदर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। तो बसपा जिला अध्यक्ष कुलदीप कुमार के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। तो शमशुल राइन पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। तो बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद खास बताए जाते हैं। खबर हाथरस से है जहां पर सामूहिक विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग हुई और लाइसेंसी रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की मौजूदगी में हर्ष फायरिंग होती रही। कोतवाली हसाइन क्षेत्र के सलेमपुर रोड का यह पूरा मामला है। तो हर्ष फायरिंग यहां होती रही है। तस्वीर आप देखिए, देवकी नंदन ठाकुर कथावाचक वहां पर मौजूद थे और पीछे ही खड़ा शख्स लगातार फायर कर रहा था, हर्ष फायरिंग कर रहा था। तो हर्ष फायरिंग के दौरान की तस्वीर हाथरस से हम आपको दिखा रहे हैं। तो सामूहिक विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग की गई। लाइसेंसी रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इसी दौरान की तस्वीर देवकी नंदन ठाकुर कथावाचक मौजूद थे वहां पर, जो तस्वीरों में नजर भी आ रही और इसी दौरान हर्ष फायरिंग की जा रही थी। कोतवाली हसाइन क्षेत्र के सलेमपुर रोड का मामला। खबर कानपुर से है जहां पर नवाबगंज दोहरे हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। भीम आर्मी के नेता ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। चंद्रशेखर का करीबी भीम आर्मी का नेता हत्यारा निकला। हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया भीम आर्मी नेता दीपू निषाद। सागर और दीपू निषाद भीम आर्मी का नेता था। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का बेहद करीबी बताया जाता है दीपू निषाद उर्फ सागर। भीम आर्मी का नेता दीपू ही है हत्याकांड का मुख्य आरोपी। तो हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया भीम आर्मी नेता दीपू निषाद। हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया है सागर उर्फ दीपू निषाद, भीम आर्मी का नेता था। दीपू निषाद उर्फ सागर इस पूरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी पाया गया है। फिलहाल आपको बता दें भीम आर्मी का ये नेता है और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का बेहद करीबी बताया जाता है दीपू निषाद, जो इस पूरे हत्याकांड का नवाबगंज और हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। तो दंगों के हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। दंगा नियंत्रण रिहर्सल के नाम पर महज खानापूर्ति की गई। पुलिसकर्मियों को ना तो लाठी चलाना आता है और ना ही गन लोड करना। गन में गोली डालने के बाद कैसे निकाली जाती है ये भी नहीं पता है। गोली निकालने के लिए जमीन पर गन ठोकते नजर आए पुलिसकर्मी। वहीं एम्बुलेंस बुलाकर दंगे में घायल को अस्पताल भेजने और फायर ब्रिगेड गाड़ी भी बुलाई गई। पुराने लखनऊ के अकबरी गेट चौराहे पर यह रिहर्सल की गई, लेकिन ये गोली डालते और निकालता तक इनको नहीं बना। ये तस्वीर आप देखिए, दंगों के दौरान किस तरह से रिएक्ट करना होता है तेजी के साथ। ये तस्वीर आप लाल घेरे में देखिए, गोली निकालने के लिए जमीन पर बंदूक ठोकते नजर आए। आशा की एक और तस्वीर देखिए, ये आंसू गैस का गोला है और इसको लोड करने में इतना समय इनको लगा है। मॉक के दौरान की पूरी तस्वीर है। दंगा नियंत्रण रिहर्सल के नाम पर महज खानापूर्ति की जाती रही। तो दंगा नियंत्रण रिहर्सल के नाम पर महज खानापूर्ति हो रही थी। उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। आगे बढ़िए फटाफट, 1 मिनट लगना चाहिए भरने में।
इतने देर में तो आप दंगाई आपको पेट्रोल पंप मार देंगे, खत्म हो जाएंगे। आप भी बढ़िए फटाफट, 1 मिनट लगना चाहिए भरने में। आप इतने देर में तो आप दंगाई आपको पेट्रोल पंप मार देंगे, खत्म हो जाएंगे। चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, लखनऊ के अकबरी गेट चौराहे पर जो रिहर्सल की तस्वीर हम देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें हैं इसमें जिसमें साफ पता लगता है कि राजधानी के अंदर अगर दंगा हो जाए तो ये जो पुलिसकर्मी हैं ये नियंत्रण नहीं पा पाएंगे। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ की पुलिस की कार्यप्रणाली को देखने के लिए आज अकबरी गेट पर रिहर्सल का आयोजन किया गया था, जिसमें साफ तौर पे ये कहा जा रहा था कि लखनऊ के अंदर कहीं पर अगर कोई दंगा होता है, फसाद होता है, तो उसको लखनऊ पुलिस किस तरीके से रोकेगी, किस तरीके से हवाई फायरिंग करेगी, आंसू गैस के गोले किस तरीके से छोड़ेगी। लेकिन जो तस्वीरें वहां पर दिखी उसमें उससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से जंग खा चुकी है। उनकी बंदूकें गोली की जगह चलने का नाम नहीं ले रही, जिसको पटक कर सड़क पर गोली निकाली जा रही है। तो ऐसे में लखनऊ पुलिस की जो जवान है उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि हमने देखा था कि लखनऊ में सीए और एनआरसी को लेकर जब प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के दौरान दंगे उठे, आगजनी की गई थी, चौकियों में आग लगा दी गई थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। उसी को देखते हुए ये रिहर्सल किया जा रहा था कि आने वाले दिनों में अगर इस तरीके का कहीं कुछ देखने को मिलता है तो उसको रोका जा सके। लेकिन अगर इन जवानों के भरोसे, इन बंदूकों के भरोसे दंगा नियंत्रण का प्रयास लखनऊ पुलिस कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं होने वाला है। जो उनके जवान हैं वो पूरी तरीके से बंदूकें चलाने में असफल नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अभी इन जवानों को फिर से एक बार प्रशिक्षण देने की जरूरत है, क्योंकि लगातार ये लोग सड़कों पर, थानों पर तैनात रहते, कभी इनका फिटनेस टेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से ना ये बंदूक चला पाते हैं, ना 1-2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। तो ऐसे में इन जवानों को पहले तो प्रशिक्षण दिया जाए, इनका फिटनेस टेस्ट कराया जाए, ताकि जो लखनऊ पुलिस है उसको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। हालांकि इस पूरे मामले में लखनऊ के जो आला अधिकारी हैं वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जवानों के द्वारा अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आने वाले दिनों में उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और एक बार फिर से रिहर्सल किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो अजीत सिंह हत्याकांड के मामले में पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को आरोपी बनाया है। सीजेएम कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट और धनंजय पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। एक आरोपी गिरधारी की एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। 6 जनवरी को विभूति खंड के अंदर यह अजीत की हत्या की गई थी और पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इसमें आरोपी बनाया गया है। तो अजीत सिंह हत्याकांड का पूरा मामला है। सीजेएम कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, धनंजय पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। तो एक आरोपी गिरधारी के एनकाउंटर में मौत भी हो चुकी है। अजीत सिंह हत्याकांड का ये पूरा मामला है। खबर प्रयागराज से है, जहां पर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बयान दिया, हम सभी गैर बीजेपी पार्टी से गठबंधन को तैयार हैं, सपा से गठबंधन कर लेंगे, विलय नहीं करेंगे। हंडिया में दाता हयात शाह बाबा की मजार पर पहुंचे थे शिवपाल यादव और वहां पर उन्होंने बयान दिया कि गैर बीजेपी किसी भी पार्टी से गठबंधन करने को तैयार है, सपा से भी गठबंधन कर लेंगे लेकिन विलय नहीं करेंगे। तो प्रयागराज में पहुंचे शिवपाल यादव ने इस बयान को दिया। नारा दिया है गैर भाजपावाद। तो ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जुबलीवाद, और अभी तक जितने भी वादे किए थे एक भी तो वादा पूरा किया नहीं। तो इतना झूठ बोलते हैं ना, 7 साल के लगभग हो रहे हैं, एक भी वादा पूरा नहीं किया। जो भी इन्होंने निर्णय लिए हैं, जो भी कानून बना रहे हैं, केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए, और इसकी वजह से पूरे देश के सामान्य वर्ग, गरीब वर्ग सबकी कमर महंगाई इतनी है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ा है, इनके जो वादे सब खोखले निकले हैं। तो हमने ऐलान किया है, छोटे छोटे दल हैं जैसे प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, प्रेमचंद है राष्ट्रीय, इस तरीके से मैंने कहा कि
जितने भी भटक रहे लोग हैं, समाजवादी भी है, चौधरी चरण सिंहवादी भी है, और गांधीवादी है, मानवतावादी है, छोटे छोटे दल हैं, जैसे राजभर सब लोग इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी का। तो वहीं बरेली एयरपोर्ट को लेकर समीक्षा बैठक हुई और उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बैठक की। 8 तारीख से बरेली की जनता भरेगी सपनों की उड़ान। प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय को राजधानी से जोड़ा जाएगा। हर गरीब का सपना पूरा होगा, ये नंद गोपाल गुप्ता नंदी की तरफ से कहा गया। तो उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की तरफ से कहा गया कि 8 तारीख से बरेली की जनता उड़ान भर सकेगी और राजधानी से सभी को जोड़ा जाएगा, गरीबों का सपना पूरा किया जाएगा। सब उड़े सब जुड़े, उड़े देश का हर नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय को राजधानी से जोड़ना, देश के और बड़े शहरों से जोड़ना हमारी प्राथमिकता में है। और आज हम लोगों ने अलीगढ़, मेरठ और बरेली में समीक्षा बैठकें की है। जल्दी ही हम प्रदेश को हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से, जबकि 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब से केवल 4 एयरपोर्ट थे, अभी 7 हो गए हैं। हवाई पैसेंजर में 2 गुने, बरेली 8वां हो गया। हवाई पैसेंजर में भी 2 गुने से ज़्यादा वृद्धि हुई है। और हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। तो इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो इस प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी कैसे अच्छी हो, कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे हो और प्रदेश की अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की। बरेली से खबर है, जहां पर एसएसपी रोहित सजवान की पाठशाला में छात्र पढ़ेंगे पाठ। बरेली कॉलेज में एसएसपी के पाठशाला में 100 से ज्यादा छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। कैसे बने आईपीएस, इसके गुण सिखाते नजर आएंगे। छात्र कंपटीशन को आसान बनाने के लिए देंगे देश दुनिया की जानकारी। तो एसएसपी रोहित सजवान की पाठशाला लगेगी बरेली कॉलेज के अंदर। आईपीएस कैसे बने, उनके गुण भी बच्चों को सिखाते नजर आएंगे। बरेली कॉलेज में एसएसपी की पाठशाला लगेगी। 100 से ज्यादा छात्र छात्राएं उसमें हिस्सा भी लेंगे और आईपीएस क्योंकि वहां पर ट्रेनिंग दे रहे होंगे, बच्चों को बता रहे होंगे, वो तमाम पाठ पढ़ा रहे होंगे। तो ऐसे में कैसे एक अच्छा आईपीएस बना जा सकता है, ये भी रोहित सजवान बताते नजर आएंगे। तो वहीं बरेली में 3 दिनों तक 12 साल की किशोरी को यातनाएं दी गईं। किशोरी की मां ने प्रेमी के साथ मिलकर नशीला पदार्थ दिया और नशे की हालत में गांव पहुंची किशोरी अस्पताल में भर्ती है। किशोरी की मां अपने प्रेमी के साथ फरार है। पुलिस ने शुरू की जांच। बरेली के शाही थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। तो किशोरी की मां ने प्रेमी के साथ मिलकर नशीला पदार्थ दिया था और नशे की हालत में गांव पहुंची किशोरी अस्पताल में भर्ती है। 3 दिनों तक 12 साल की किशोरी को कई यातनाएं दी गई। किशोरी की मां ने प्रेमी के साथ मिलकर नशीला पदार्थ दिया। खबर कानपुर से है, जहां पर दलित किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। गांव के 3 युवकों ने बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बेहोशी की हालत में किशोरी को खेत में छोड़कर भागे आरोपी। परिजनों ने घाटमपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। पुलिस पर मामले को दबाने की कोशिश का आरोप है। किशोरी के मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटाए हैं। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव की पूरी घटना है। दलित किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बेहोशी की हालत में किशोरी छोड़ा गया और कानपुर का यह पूरा मामला है। पूरे साहब 6 बजे लेके 6:30 बजे और हम चले गए भट्टा में चौकीदारी करने। तो यहाँ पुलिस छाप लिया, छाप के पकड़ के ले गए। अच्छा, हाँ। कितनी दूर ले गए? क्या कोई वाहन से ले गए थे? क्या है? एक मोटरसाइकिल में लाद के ले गए। काफी दूर ले गए, 10-12 खेत ले गए। हाँ। फिर उसके बाद बलात्कार किया। हाँ। अच्छा, कितने लोग शामिल थे? कहाँ के रहने वाले हैं? यही गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ। कितने लोग हैं? 3। अच्छा, जो कैसे, क्या आपको जानकारी कैसे हुई? लड़की ने सब बताया आकर रोकर। क्या क्या बताया? हाँ, इन्होंने ऐसा किया है, फलाने ठिकाने। और एक मुंह दाबे रहा है।
अलीगढ़ के थाना बरला इलाके के रघुपुरा गांव में खेतों पर बने ट्यूबवेल में लापता बच्चे की हत्या कर शव डालने का खुलासा कर दिया गया है। एसपी देहात ने बताया कि बच्चे के पिता के खेत पर काम करने वाले 2 नाबालिग मजदूरों की मजदूरी के पैसों के लेन देन को लेकर मनमुटाव हुआ था। इसी से नाराज दोनों किशोरों ने दोनों किशोरों ने बच्चे का अपहरण कर उसका गला घोटकर हत्या कर दी। वहीं बताया गया है कि हत्या के आरोपी किशोरों ने क्राइम पेट्रोल, सीआईडी जैसे टीवी सीरियल देखकर हत्या को प्लान किया था। तो मजदूरी के पैसों के लेन देन के चक्कर में यह हत्या की गई है। अलीगढ़ का यह मामला है। लापता बच्चे की हत्या का खुलासा हुआ। क्षेत्र में दिनांक 13 फरवरी को एक 5 वर्षीय बच्चे का अपहरण लिखाया गया था थाने पर, और कुछ समय बाद उस बच्चे की बॉडी ट्यूबवेल से मिली थी पुलिस को। तो इस घटना का आज पुलिस ने सफलतापूर्वक अनावरण किया है, जिसमें ये निकल कर आया है कि जो मृतक बच्चा था 5 वर्ष का आदित्य, उसके पिता के खेतों पर ये 2 लड़के काम करते थे। ये जुवेनाइल हैं दोनों, और इन्होंने ही उसके पिता से मनमुटाव होने के कारण उस बच्चे का उसको वहां से ले जाकर खेत में ले जाकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसकी बॉडी को छुपा दिया। क्षेत्र में दिनांक 13 सर बाइट कर रहे हैं या ब्रीफ करेंगे सर? पहले इनका हो गया। खबर अब बलिया से है, जहां पर आईएएस अदिति सिंह ने संभाला बलिया डीएम का पदभार। बलिया में पोस्टिंग के बावजूद कई दिनों से नहीं आ रही थी। आज शाम बलिया कोषागार में डीएम का पदभार संभाला। पहले हापुड़ डीएम की जिम्मेदारी संभाल रही थी अदिति सिंह। 2009 बैच की आईएएस अधिकारी हैं अदिति सिंह, और बलिया में पोस्टिंग के बावजूद कई दिनों से नहीं पहुंची थी, लेकिन अब पहुंची हैं और आज उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। तो बलिया की डीएम का पदभार संभाला अदिति सिंह ने। 2009 की आईएएस बैच की ये डीएम हैं और आपको बता रहे आईएएस हैं, और ऐसे में आईएएस अधिकारी अदिति सिंह ने बलिया की जिम्मेदारी संभाल ली। तो इसी दौरान की तस्वीर जब चार्ज संभालती नजर आई आईएएस अदिति सिंह, 2009 की आईएएस अधिकारी। पहले हापुड़ डीएम की जिम्मेदारी संभाल रही थी अदिति सिंह, अब बलिया पहुंची। मेरठ से खबर है, जहां पर सड़क हादसे में बाल बाल बचे राज्य मंत्री सुनील भराला। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। कुंडा की तरफ जा रहे थे राज्य मंत्री सुनील भराला और जंगली जानवर से टकराकर कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी मिल रही है सुनील भराला सकुशल हैं। कुंडा जा रहे थे राज्य मंत्री सुनील भराला, उसी दौरान एक जंगली जानवर से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ। तो वहीं संजय गुरुजी द्वारा उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती की गई। जयकारों के साथ महाकाल के चारों तरफ घंटा बजाकर महाकाल की भस्म आरती की जा रही है। इसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महाकाल के दर्शन उज्जैन से आपको करा रही है। तो जयकारों से गूंज उठा महाकाल का मंदिर। तो वहीं बाराबंकी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाय के लिए दीवानगी कैमरे में उस वक्त कैद हुई जब उन्होंने कुल्हड़ वाली चाय को देखकर अपना काफिला रोक दिया। बाराबंकी लखनऊ की सीमा पर स्थित माती कस्बे में आज अचानक अखिलेश यादव का काफिला रुक गया। अखिलेश ने अपनी गाड़ी रोकी और कुल्हड़ वाली चाय की दुकान पर पहुंच गए और चाय की चुस्की ली। इससे पहले अखिलेश यादव ने बाराबंकी में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि समान विचारधारा वालों से गठबंधन करेंगे।
खबर अलीगढ़ से है, जहां पर सड़क हादसे में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। मुरादाबाद हाईवे पर रोड हादसा हुआ और हादसे के दौरान खाई में पलटा था टैंकर। मृतकों को नजरअंदाज कर लोगों ने की तेल की लूट। थाना बने अटेर थाना क्षेत्र के दालमिल पुलिया का मामला है। तो हादसे के दौरान खाई में पलट गया था टैंकर, लेकिन किसी मृतक को उठाने की बजाय, वहां पर रेस्क्यू करने की बजाय तेल की लूट में लगे थे। तो सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। अलीगढ़ का ये पूरा मामला सामने आया है। हादसे में मृतकों की मौत हुई, ये संख्या 5 हो गई। तो हादसे के दौरान खाई में पलटा टैंकर, मृतकों को नजरअंदाज कर लोगों ने तेल की लूट की है। मुरादाबाद हाईवे रोड पर यह सड़क हादसा हुआ। संभल से यह खबर है। तो संभल से यह खबर, हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। सड़क हादसे में मृतकों की मौत हुई 5, अब यह संख्या हो चुकी है। संभल से खबर। खबर मथुरा से है, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू आर्मी का वादा स्वीकारा। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने सुनाया फैसला। कल सुनवाई के बाद फैसला रखा गया था सुरक्षित जन्मभूमि की 13.36 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग है। अगली तारीख 10 मार्च को 4 पार्टियां अपना पक्ष रखेंगी। कल सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था।